आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। आज हम बात करेंगे ध्यान के दूसरे पाठ पर। श्वास पर ध्यान चला जाए तो विचार छूट जाते हैं, क्योंकि श्वास बिल्कुल दूसरा तल है जहां श्वास का स्मरण नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट प्रक्रिया है। तो अगर एक पर ले जाते हैं तो दूसरे से अपने आप मुक्ति हो जाती है। तो पूरे समय ऐसा नहीं कि कभी थोड़ी बहुत देर, तब फिर गहरा नहीं हो पाएगा। पूरे समय सुबह उठे तो पहला स्मरण श्वास का, रात सोए तो अंतिम स्मरण श्वास का। तो अपने आप आपका बोलना कम हो जाएगा। विचार तो कम होंगे ही, बोलना कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे आपका ध्यान श्वास से हट जाएगा फौरन। इसलिए मैं मौन रखने को भी नहीं कहती, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप बोले कि श्वास से ध्यान गया। श्वास पर ध्यान रखना है तो बोलना बंद करना होता है, अपने आप हो जाता है। तो कम बोलना पड़ेगा, बहुत कम बोलिए, नहीं तो अक्सर होता क्या है, इतनी शांत स्थान में भी आकर हम जब बातें करते हैं तो शांत स्थान बेईमानी हो जाती है। तो बातचीत से बचे और ध्यान उस पर ले जाए, बातचीत अपने आप क्षीण हो जाएगी। यानी मैं चाहती हूँ कि 15 दिन में धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि बातचीत ना हो जाए। बिल्कुल जरूरी है, जैसे कि पानी चाहिए, ऐसी बातचीत रह जाए। अकारण अर्थ, अकारण व्यर्थ फिजूल बातचीत ना रह जाए। तो उसका ध्यान रखे तो ही गहरा होगा। तो मौन अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। मौन भी दमन नहीं कि बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं कर कह रही हूं, बोले, लेकिन बोलना थोड़ा हो, जो जरूरत का है, काम का पड़ गया है उतना। बाकी चुप, और चुप इसलिए कि ध्यान श्वास पर रखना है। थोड़ा एकांत में भी आ जाए। जब भी मौका मिल जाए साथ मत ले जाए किसी को, क्योंकि जब दूसरा साथ होता है तो ध्यान दूसरे पर होता है। बड़ी सूक्ष्मता से अगर ख्याल करेंगे, जब भी दूसरा मौजूद होता है तो आप उसको भूल नहीं सकते। इस कमरे में आप अकेले बैठे और इस कमरे में एक आदमी को और लाकर बिठा दिया और आपसे कहा आपको कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है करिए। आप चाहे किताब पढ़ो, चाहे आप कुछ भी करो, वह आदमी यहाँ मौजूद है। यह आप भूल नहीं सकते। अगर आप भूल जाओ तो वह भी बुरा मानता है। पत्नी के साथ हो, आप भूल गए हो तो पत्नी बुरा मानती है। पति को अगर पत्नी भूल गई तो पति बुरा मानता है। इसीलिए अगर सच में साधना में, गहराई में शांति को, पॉजिटिविटी को प्राप्त करना है तो आपको ये चीज करनी ही होगी। आपने सुना, धन्यवाद, प्रणाम करती हूँ।